दोस्तों, इजराइल पर ड्रोन हमला हुआ है। हुथीज की पूरी कैबिनेट को इजराइल ने खत्म कर दिया, लेकिन हुथीज नहीं मिट पाया, बल्कि हुथीज ने इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर दिए। कई मिसाइलों को और ड्रोन को इजराइल लगातार रोकने में कामयाब तो हुआ हुथीज की, लेकिन रेमोन डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो इजराइल का है, उधर उस एयरपोर्ट की तरफ 3 ड्रोन हुथीज ने दागे। 2 को बहुत मुश्किल से इजराइल ने रोका और एक ड्रोन हुथीज का इजराइल के रेमोन एयरपोर्ट पर जाकर टकरा गया, जिसमें 8 से 9 इजरायली जो हैं बुरी तरह से घायल हैं और एयरपोर्ट को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। आइए वो वीडियो देखते हैं और ये सोचिएगा, हुथीज के 3 ड्रोन को कामयाबी से न रोक पाने पर इजराइल के अंदर जो है हड़कंप मच गया। तो क्या ईरान से भिड़ने की स्थिति में इजराइल है? देखिए। ماله نفل كتبان ليه والله خطيخات فيبر זה מה שהם לא יודעים להיכנס, לשלוח את נפל שם הימנים. הכתבן אימא'לה נפל כתבן לيه לא להיכנס, נפל שם הכתבן. इसके बाद दोस्तों हुथीज का ऑब्वियसली बयान आना तय था। हुथीज ने आधिकारिक तौर पर कहा कि इजराइल के ऊपर हम हमला करने में कामयाब हुए हैं और हमने टारगेट अचीव किया है। سير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية واسعة بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا عديدة في مناطق النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا، وقد توزعت على النحو التالي: طائرة مسيرة على مطار رامون وقد أصابت المطار بشكل مباشر بفضل الله، وتسببت في إيقاف المطار ووقف حركة الملاحة فيه. 3 طائرات مسيرة على هدفين عسكريين حساسين في النقب. सोचिए, इजराइल के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं हुथीज के ड्रोन को रोकने के लिए। मतलब इतने बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल कर रहा है इतने छोटे छोटे ड्रोन को मार गिराने के लिए। इजराइल हेलीकॉप्टर के जरिए इजराइल हुथीज के ड्रोन को रोक रहा है। هلا ولا הזנב שלו לא יורה עליו. וואו! איזה יופי. हजरात, हुथीज को हम कम आंक रहे हैं, लेकिन हुथीज की ताकत को समझिए। 2-3 दिन से इंटरनेट स्लो चल रहा है। हमें भी वीडियो अपलोड करने में जो स्पीड पहले मिलती थी वो नहीं मिल रही है। इंटरनेट इंडिया, यूएई, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, इन तमाम देशों में अचानक स्लो हो गया। वजह क्या है? हुथीज ने लाल सागर पे समंदर के अंदर हमला किया। जो इंटरनेशनल वायर है, इंटरनेट वायर तार, वो डैमेज हो गई और ऐसी डैमेज हुई कि आधी दुनिया का इंटरनेट स्लो हो गया। सोचिए, हम वाईफाई वालों से लड़ रहे हैं, सप्लायर से लड़ रहे हैं, हम कस्टमर केयर से लड़ रहे हैं, लेकिन मामला क्या निकल के आता है कि भाई लाल सागर में इंटरनेशनल वाटर के अंदर इंटरनेट की तार कट गई है। और काटी किसने? यमन के हुथीज ने।
अब अपडेट आगे का यह है कि उस इंटरनेशनल वाटर की वायर को अभी ठीक होने में टाइम लगेगा अच्छा खासा। उधर ग्रीस के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, लेकिन सही समय आने पर। उधर स्पेन जो कदम उठा रहा है वो सबसे बड़ा कदम है इजराइल के खिलाफ। स्पेन ने इजराइल को हथियार देना और उससे हथियार लेना बैन कर दिया है। हत्ता कि स्पेन की सरकार तैयारी कर रही है कि इजराइल के ऑफिशियल्स और नेतन्याहू को ब्लैकलिस्ट किया जा सके, बैन किया जा सके। जॉर्डन भी जो है इजराइल का एक तरह से दोस्त है, अमेरिका की गुलामी करता है जॉर्डन। अब जॉर्डन के किंग ने भी कह दिया है कि इजराइल ने जो वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का ऐलान किया है, हम इससे एग्री नहीं हैं और हम इस पर राजी कभी नहीं होंगे। ब्रिटेन में ऐसी कई कंपनियां हैं हथियार बनाने वाली जो इजराइल को हथियार बना के देती हैं। ऐसी एक कंपनी है इजराइल के लिए हथियार बनाने वाली ब्रिटेन में, और उसकी ब्रांच कई सारी है। अब उनकी ब्रांचों के ऊपर ब्रिटेन के एक्टिविस्ट हमला कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कालिक पोत रहे थे। ऐसे में एक ब्रांच ने अपना कामकाज फिलिस्तीनी समर्थकों से डर के मारे परमानेंट फिलहाल बंद कर दिया है, यानी पूरी फैक्ट्री बंद कर दी गई है। नेतन्याहू प्रेशर में है, अब प्रेशर में आया है, ये मैं ऐलान करके बता रहा हूं। इजराइल का प्रधानमंत्री 2 सालों में अब प्रेशर में है, क्योंकि उसके देश की खुद की जनता अब उसके साथ नहीं है। इजराइल की सरकार गिरने की कगार पर है और इजराइल की जनता पूरी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ है। हत्ता कि इजराइल की जनता नेतन्याहू को क्राइम मिनिस्टर कह रही है और अब वो सड़कों पर चीख रही है। इजराइल की जनता सड़कों पर चीख रही है कि नेतन्याहू इस जंग को बढ़ा रहा है, हमारे लोगों के लिए खतरा कोई और नहीं नेतन्याहू बन रहा है। नेतन्याहू ने हमारे मुल्क को जबरदस्ती खतरे में डाला हुआ है और जबरदस्ती जंग को बढ़ा रहा है। पूरा इजराइल नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, जहां कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर हमास हार गया है, दोस्तों अभी भी हमास एक्टिव नजर आ रहा है। गाजा की तरफ से 2 मिसाइलें इजराइल पर दागी गई। एक मिसाइल को इजराइल ने रोक लिया और दूसरी मिसाइल जो है इजराइल के इलाके में ही ओपन एरिया में जाकर गिर गई। इजराइल और हंगरी का मैच होने वाला था। इसी दौरान हंगरी के ही लोग उस भरी सभा में, स्टेडियम में फिलिस्तीन के लिए पोस्टर लेकर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। वीडियो पूरे यूरोप में वायरल हो गया है। इजरायली लोग क्रिमिनल माइंड के होते हैं। जो पूर्व शिन बेट का चीफ है, रह चुका है वो शिन बेट का चीफ, उसकी ये तस्वीर देखिए। इसने जर्मनी के अंदर कई बच्चों को अगवा किया। क्राइम देख रहे हैं बंदे का। इसके ऊपर चार्जेस लग चुके हैं और केस दर्ज है और जर्मनी में अब पूछताछ हो रही है। नेतन्याहू की मक्कारी को उन्हीं के देश की आवाम समझ चुकी है, लेकिन क्योंकि नेतन्याहू मुस्लिम विरोधी है, इसलिए भारत के हिंदुओं का पसंदीदा आदमी नेतन्याहू है। इसी तरह से भारत के हिंदुओं के लिए
एक तरह से पूजनीय हो गया था डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना 2 और बीप अलग करके दिखाया तो अंधभक्तों के मुंह पर ताला पड़ा और आज उनके ही मुंह में उनके पिताजी ने, ताऊ ने, ट्रंप ने अपना गू लपेट दिया कि लो टैरिफ लो 50% विद पेनल्टी। अमेरिका की कंपनियों में भारतीयों को नौकरी भी नहीं मिलेंगे। अब मुंह बंद है। लेकिन अभी भी नेतन्याहू को चुम्मेश्वरी प्यार यह भारत का हिंदू समुदाय करता है, कुछ कुछ लोगों को छोड़कर जो इंसानियत के साथ है। कमाल यह है, समझाना मैं ये चाह रहा था कि उधर नेतन्याहू को उनके देश के लोग समझ चुके हैं कि यह मक्कार आदमी है। नेतन्याहू ने हमेशा से ये कहा कि हम जीत के करीब हैं, हम जीत के करीब हैं, हम जीत गए हैं। लेकिन नेतन्याहू यानी इजराइल कभी जीता नहीं। अब इस चीज़ को AI के जरिए इजरायली ही लोग वीडियो बनाकर दुनिया को बता रहे हैं कि 2050 तक ये आदमी कहता रहेगा कि हम जीत के बेहद करीब हैं, हम जीत के बेहद करीब हैं, हम जीत के बेहद करीब हैं। लेकिन जीत नहीं मिलेगी और इसके चक्कर में पूरा देश बर्बाद होगा। AI से बना हुआ ये वीडियो जो अब आप देखने वाले हैं, ये इजरायलियों ने खुद बनाया है। פסע מהניצחון. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. הניצחון הוא בהישג יד. אנחנו כך קרובים לניצחון. והניצחון המוחלט שנגלגו עליו הופך היום למציאות. נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח. उधर इजिप्ट के सनाई के अंदर इजिप्ट ने जो अपनी ताकत मिलिट्री तैनात की है उसका आधिकारिक वीडियो जारी किया है और इस तैनाती से इजराइल बहुत इजिप्ट से नाराज है। قامت وحدات المنطقة الشمالية العسكرية برفع درجات الاستعداد والاصطفاف والتفتيش وتحميل المركبات والمدرعات والتحرك إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية في إطار خطة الفتح الاستراتيجي. आज फर्क नहीं पड़ रहा है किसी पे कि सच बोलने वाला कौन है, लेकिन अगर वो मिलिट्री मैन होगा, आर्मी ऑफिसर जनरल रिटायर होगा और उसने अपने मुल्क के लिए अपनी टांगें भी खोई होंगी, सीने पे गोली भी खाई होगी, लेकिन अगर आज वो इजराइल के खिलाफ बोलेगा तो जर्मनी हो, ब्रिटेन हो या कोई और हो, वो देश उस अपने ऑफिसर की भी नहीं होगी। कैसे? ये देखिए, ब्रिटेन की पुलिस जो है एक ऐसे अफसर को गिरफ्तार कर रही है जो रिटायर हैं और टांगों से माजूर हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में वो प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर क्या आ गए, ब्रिटेन की पुलिस ने उस रिटायर जनरल को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उधर इजराइल के विरोध में बेल्जियम तक के अंदर प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। इजरायली सपोर्टर दुनिया में जहां भी होंगे वो उस इलाके के लिए खतरा होंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर ये देखिए, स्विट्जरलैंड के लोग, अंग्रेज लोग सड़क पर बैठकर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इजराइल के समर्थक ने एक जो वहां मौजूद था उन पर कार चढ़ाने की कोशिश की है, हालांकि उसे बाद में पकड़ लिया गया है। इजरायली लोगों ने नेतन्याहू को ट्रोल करते हुए जो वीडियो AI वाला बनाया था कि हम जीतेंगे जीतेंगे, उसका असली वर्जन भी आ गया है। नेतन्याहू ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम डिप्लोमेटिक नुकसान में हैं, हमारी इज्जत पर, हमारी रेपुटेशन पर असर पड़ रहा है, लेकिन हम जीत रहे हैं। אנחנו מחסלים מחבלי נוח'בה שנטלו חלק משמעותי בטבח של 7 באוקטובר, כולל אותו מחבל ארור שהתקשר להוראה והתגאה שהוא רצח 10 ישראלים במו ידיו.
והודענו לה שהמחבל הזה חוסל, וזה מסר ברור שאנחנו נגיע לכולם. אני מודע למחיר שאנחנו משלמים בשדה הדיפלומטי וההסברתי למדינת ישראל, והדרך הטובה ביותר לחלץ מזה זה כמובן להקים מנגנונים חדשים לחלוטין, כפי שדיברנו, וגם לסיים את המלחמה מהר ככל האפשר, לסיים אותה בניצחון, בניצחון שהגדרנו. ब्रिटेन भी इजराइल के समर्थन में नंगा हो चुका है। ब्रिटेन की सरकार ब्रिटेन के ही 900 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जो इजराइल के खिलाफ थे और फिलिस्तीनी समर्थक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री ने धमकी दी कि अगर किसी ने फिलिस्तीन को मान्यता दी तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आप ये सोच नहीं सकते कि मुसलमानों से, फिलिस्तीनियों से कितनी नफरत करती है दुनिया। खासकर अमरीकियों को देखिए, हरामीपने की इंतहा। भाई, इजराइल के पास अंधा पैसा है और अमेरिका अंधा पैसा देता भी है। ऐसे में अमेरिका के कुछ ग्रुप अमेरिका के लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो भीख इकट्ठा करके इजराइल को ड्रोन खरीदने के लिए वो पैसा दिया जाए, या उन पैसों से अमेरिकी लोग अमेरिका का कोई ड्रोन खरीद कर उस ड्रोन को इजराइल को दें। नफरत की इंतहा है। इजराइल ने गाजा के अंदर हमलों को मैक्सिमम लेवल पर बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से, उनके हमलों की वजह से टेलीकॉम और नेटवर्क अब पूरी तरह से इफेक्ट हो रहे हैं और अब मोबाइल के टावर भी पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं और अब वहाँ इंटरनेट की भी प्रॉब्लम आने लगी है। बात करें भुखमरी की, दुनिया को इजराइल कह रहा है कि भुखमरी गज़ा में नहीं है, लेकिन ये तस्वीर देखिए जो चीख चीख कर बता रही कि गाज़ा के अंदर भुखमरी है और इजराइल भूख और प्यास को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालत आपकी स्क्रीन पर है। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।